और जनाब एक बार फिर ग्रीन शर्ट्स की बदतरीन, बल्कि मैं तो कहूंगी कि घटिया कारकर्दगी। मतलब भारत से मैच हार गया यार, चैंपियंस ट्रॉफी से ही बाहर निकल गया। किसी और से भले ना जीतता, बस भारत से ना हारता। लेकिन भाई इनकी किस्मत ही नहीं, इनकी तो नीयत ही खराब है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बीना शब्बास और आज मैं और आप क्रिकेट का गम मनाते हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे अपनी क्रिकेट टीम की। जहाँ डिफेंसिव खेलना होता है वहाँ अग्रेसिव हो जाते हैं, और जहाँ खुल के खेलना होता है वहाँ डिफेंसिव हो जाते हैं। और यही हुआ पाक भारत मैच में। यानी खुदा का खौफ करें, इतनी सुस्त बैटिंग, रन रेट कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। रन्स तो ना बना सके, लेकिन डॉट बॉल्स की सेंचुरी बना दी, यानी 161 बॉलें जाया कर दी। इमामुल हक को एक मैच में शिरकत के 30 लाख रुपए दिए गए और उन्होंने क्या दिया, सिर्फ 10 रन। क्रीज पर सेट होते होते टीम को ही अपसेट कर दिया। तब बाबर आजम को किंग कहते हैं, लेकिन जैसी उसकी परफॉर्मेंस है वो चाइना का किंग लगता है। सुना है भाई साहब पाक भारत मैच से एक रोज पहले स्टेडियम ही नहीं गए। कहा जा रहा है कि भाई साहब बीमार थे, लेकिन इतने भी सीरियस नहीं थे कि प्रैक्टिस ही ना करते। कोहली के बारे में कहा गया कि आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन भाई जब पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस देना हो तो कोहली फॉर्म में वापस आ जाता है। उस दिन पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी जड़ दी और आपने क्या किया, आप बस यही कहते रह गए कोहली बड़ा खिलाड़ी है और मेहनत भी करता है। जी, वो बड़ा खिलाड़ी है, मेहनत भी करता है, आपकी तरह हडहरामी नहीं करता। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पर वसीम अकरम काफी नाराज थे। वो क्या, सभी नाराज हैं। लेकिन वसीम भाई ने एक बात अच्छी कही कि टीम से 5-6 लोगों का निकाला जाना जरूरी हो गया है। अब वो 5-6 लोग कौन हैं, कुछ देर में बताती हूँ। पहले जरा सिलेक्शन पर बात करते हैं। पहले ही दिन से टीम सिलेक्शन पर सवाल उठ रहे थे, कई इश्यूज थे, लेकिन आखिर जावेद ने कान ही नहीं धरे। हमारे पास एक ओपनर था, सिर्फ एक। बहुत सारे सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स जिनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी, वो फॉर्म में ही नहीं थे। टॉप ऑर्डर में हमारा कोई ऐसा बैटर नहीं था जो मारधाड़ करता। उसी तरह हमने एक स्पिनर लिया, बस एक। मतलब ऐसी टीम के साथ आप जीतने का सोच भी कैसे सकते हैं, बस कोई मौजा ही हो सकता है। असल में गलती आकिब जावेद की भी नहीं है, या यूं कह लें कि वो अकेले इस हार के जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि पीसीबी की रिवायत है कि एक ही बंदे पर सारा बोझ लाद देते हैं। जैसे मिसबाह-उल हक के साथ किया था, टीम के सारे इख्तियारात दे दिए थे, जैसे कोचिंग, सिलेक्शन, सब कुछ। अब वही करम नवाजियां आकिब जावेद के साथ हो रही हैं। ये लोग माजी की गलतियों से सीखते ही नहीं हैं। एक फ्लॉप तजुर्बे के बाद अगला फ्लॉप तजुर्बा। अब वो 5-6 लोग कौन हैं जिनकी वजह से ये सब कबाड़ा हुआ है, इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता, खूब वाह हुई, लगा के बस अब नैया पार लग गई है। लेकिन कबाड़ा शुरू हुआ 2019 से, जब वर्ल्ड कप चल रहा था और पाकिस्तान रन रेट की वजह से सेमीफाइनल से बाहर हो गया था। फिर मिकी आर्चर को हटाया गया, सरफराज को हटाया गया, आमिर को निकाला गया, इमाद को निकाला गया, हारिस को भी निकाल दिया गया। इन सबको निकाल कर जिन्हें लाया गया वो लोग थे जो पहले ही टीम से बाहर किए जा चुके थे, यानी फारिग कर दिए गए थे। यानी आपने खोटे सिक्कों को फिर आजमाया, और कमेटी में जो लोग मौजूद थे उन जिन्होंने ये सब उखाड़ पछाड़ की थी, उनमें से 2 खुद कोचिंग करने आ गए और पसंद नापसंद की बुनियाद पर क्राइटेरिया बन गया। यही 6 प्लेयर्स जो गुज़िश्ता 6 इवेंट से नाकामी पर नाकामी दिए जा रहे हैं। ओ भाई, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को भी तो देखो, वहाँ है असल टैलेंट, वहाँ से लोगों को उठाओ ताकि आपके पास वैरायटी हो। अच्छा, अब एक ऐसे बंदे का जिक्र करते हैं जिसे मैंने तो बहुत मिस किया, वही जो कभी धोखा नहीं देता। जी हाँ, सरफराज अहमद। यकीन करें, सरफराज ने कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन उसके साथ बार बार धोखा किया गया। उसकी टीम को जानबूझकर तोड़ा गया। बाबर आजम को जानबूझकर कप्तान बनाया गया, गलत फैसला था। जैसे अभी बाबर आजम को बार बार मौके दिए गए, सरफराज को भी दिए जा सकते थे, मगर नहीं। अगर उस वक्त सरफराज को ना हटाया जाता, मजीद 2 साल खेलने दिया जाता, तो टीम कहां से कहां पहुंच चुकी होती। जिसने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दिलवाई, वो गुज़िश्ता 5 साल से बेंच पर बैठकर खिलाड़ियों को पानी पिलाता रहा। ना वो मुल्क छोड़कर गया, ना ही उसने पीसीबी के खिलाफ एक लफ्ज़ कहा। खैर, सरफराज के पास अब भी एक एजाज है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का एजाज। आपके पास नहीं है। सरफराज को जब कप्तान बनाया गया तो उस वक्त कौमी टीम वनडे रैंकिंग में 8वें नंबर पर थी। सरफराज ने उसी टीम के साथ पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दिलवाई। सरफराज पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 में नंबर 1 पोजीशन पर लाए। सरफराज की कप्तानी ने कौमी टीम को 1 नहीं 2 नहीं मुसलसल 11 सीरीज जितवाई और फिर उन्हें रातों रात टीम से बाहर कर दिया गया। एक सवाल ये भी है कि एहसान मानी ने किसके कहने पर सरफराज को टीम से बाहर किया।
कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि सरफराज को इसलिए हटाया गया क्योंकि उसका ताल्लुक कराची से था। क्या वो फर्जंदाने अर्ज़े वतन के तासुब की भेंट चढ़ गए? ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि सरफराज से पहले बहुत सारे कराची के लड़के ऐसे गुजरे हैं जो क्रिकेट खेलते थे लेकिन बस फिर गुजर ही गए। कासिम, उमर शफीक, तस्लीम आरिफ, मोहम्मद जाहिद, फवाद आलम, बासित अली, लिस्ट तो बहुत लंबी है। कुछ नाम तो ऐसे भी हैं जो हम और आप भूल चुके हैं। वो अच्छे प्लेयर्स थे और अच्छा खेलते थे लेकिन शायद कराची के थे इसलिए गायब हो गए या कर दिए गए। सरफराज मोइन खान से इंस्पायर्ड थे। उन्हीं की तरह विकेटों के पीछे से बॉलर्स को हिदायत देते थे। जैसे वो बॉलर्स को चलाते थे वो हर किसी के बस की बात नहीं थी। यकीन नहीं आता तो फिर 2006 में खेले गए अंडर 19 के फाइनल की हाईलाइट्स देखिएगा जहां पाकिस्तान का मुकाबला भारत से था। भारत 71 रन पर ऑल आउट हो गया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया था। खैर, हम कप्तान की क्या बात करें, यहाँ तो पीसीबी के चेयरमैन ही इसी तवातुर से बदले जा रहे हैं, यानी 1.5 साल में 4। मोहसिन नकवी पाक भारत मैच से एक दिन पहले तक कहते रहे कि बड़ी खुशखबरी देंगे। ये थी वो खुशखबरी। कहते हैं शहबाज स्पीड, मोहसिन स्पीड। वाकई इतनी स्पीड दिखाई कि 2017 का दिफाई चैंपियन पाकिस्तान 6 रोज में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया। जितनी स्पीड से स्टेडियम्स बने थे उतनी ही स्पीड से पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकल गया। यानी अब चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस तो पाकिस्तान में होंगे लेकिन पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होगा। कौमी टीम की हार का मुझ समेत सब क्रिकेट लवर्स को अफसोस है। कुछ पॉइंट्स तो मैंने रेस किए हैं, अगर कुछ मिस हो गए हैं तो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हम आपका इंतज़ार करेंगे और अगले व्लॉग पर इस पर बात भी करेंगे।